रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 284। भविष्यवक्ताओं के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर फटा जाता है। मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूं जो दाख मधु के नशे में चूर हो गया हो, क्योंकि यह देश व्यभिचारियों से भरा है। इस पर ऐसा शाप पड़ा है कि यह विलाप कर रहा है। वन की चराई भी सूख गई और लोग बड़ी दौड़ तो दौड़ते हैं परंतु बुराई ही की ओर, और वीरता तो करते हैं परंतु अन्याय ही के साथ, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलौठा होगा, जिसमें वे ढकेल कर गिरा दिए जाएंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। शोम्रोन के भविष्यवक्ताओं में तो मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल नामक देवता के नाम से भविष्यवाणी करते थे और मेरी प्रजा इस्राएल को भटका देते थे। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड। और वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बांधते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप भी नहीं करते। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यो कहता है कि देख, मैं उनको कड़ुवी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यो कहा है कि इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठी पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? वह किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। और जब तक यहोवा का काम और अपनी युक्तियों को वो पूरा न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। और यदि ये मेरी गुप्त सभा में खड़े होते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की यह वाणी है कि क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की भी बातें सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। स्वप्न। जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने छली मन ही से भविष्यवक्ता है, इनके मन में यह बात कब तक समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल नामक देवता का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उनसे अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। जिस किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, और जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए।
यहोवा की यह वाणी है कि कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यहोवा की यह वाणी है कि देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, उनके मैं विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी अपनी जीभ डुलाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे व बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूं और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ भी लाभ न होगा। यदि साधारण लोगों में से कोई जन व कोई भविष्यवक्ता व याजक तुझसे पूछे कि यहोवा ने क्या प्रभावशाली वचन कहा है, तो उससे कहना कि क्या प्रभावशाली वचन? यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुमको त्याग दूंगा, और जो भविष्यवक्ता व याजक व साधारण मनुष्य यहोवा का कहा हुआ भारी वचन ऐसा कहता रहे, उसको घराने समेत मैं दंड दूंगा। सो तुम लोग एक दूसरे से और अपने अपने भाई से यो पूछना कि यहोवा ने क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है। यहोवा का कहा हुआ भारी वचन इस प्रकार तुम भविष्यवाणी में न कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा जो जीवित परमेश्वर है, उसके काम तुम लोगों में बिगाड़ दिए हैं। तू भविष्यवक्ताओं से यो पूछ कि यहोवा ने तुझे क्या उत्तर दिया व यहोवा ने क्या कहा है। यदि तुम यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन इसी प्रकार कहोगे, तो यहोवा का यह वचन सुनो कि मैंने तो तुम्हारे पास कहला भेजा है कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन ऐसा भविष्यवाणी में न कहना, परंतु तुम यह कहते ही रहते हो कि यहोवा का कहा हुआ प्रभावशाली वचन। इस कारण देखो, मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा और तुमको और इस नगर को जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है, त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नामधराई और अनादर सदा बना रहेगा। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीम के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लोहारों और कारीगरों को बंधुए करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी न थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, अंजीर। जो अंजीर अच्छे हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वो बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य नहीं है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जैसे अच्छे अंजीर को, वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा और मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नाश न करूंगा, परंतु बनाऊंगा और उखाड़ न डालूंगा, परंतु लगाए रखूंगा। और मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूं, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। और जैसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार मैं यहूदा के राजा
सिदकिय्याह और उसके हाकिमों और बचे हुए यरूशलेमियों को जो इस देश में व मिस्र में रह गए हैं छोड़ दूंगा, और मेरे छोड़ने के कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे, और जितने स्थानों में मैं उन्हें बरबस कर दूंगा उन सबों में वे नामधराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे, और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा, और अंत में वे इस देश में से जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया मिट जाएंगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यिर्मयाह अध्याय 25। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे वर्ष में, जो बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राज्य का पहला वर्ष था, यहोवा का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा वह यह है। सो यिर्मयाह नबी ने उसी वचन के अनुसार सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों से कहा कि अम्मोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं तो उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। और यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दास भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने को बड़े यत्न से भेजता आया है, परंतु तुमने न तो सुना और न कान लगाया है। वे ऐसा कहते आए हैं कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत करो, और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाओ। तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो रही है। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले जाऊंगा, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन वे सदा उजाड़ ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और न दूल्हे व दुल्हन का और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा, और सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेगी। और यहोवा की यह वाणी है कि जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। और मैं उस देश में अपने वे सब वचन जो मैंने उसके विषय में कहे हैं, और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, पूरी करूंगा। और बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा उनसे भी अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4। अंत में हे भाइयों बहनों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे खरा जीवन जीना और परमेश्वर को संतुष्ट करना सीखा है, और जैसा तुम्हारा जीवन है वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो
कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, कि तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने जीवन साथी को प्राप्त करना जाने। और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन लोगों की तरह जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उसका अपराध करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का बदला लेने वाले हैं, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा था और चेतावनी भी दी थी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देते हैं। किंतु भाईचारे के प्यार के बारे में यह जरूरी नहीं कि मैं तुमको कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। तुम सारे मकीदुनिया के सब भाई बहनों के साथ ऐसा करते भी हो। हे भाई बहनों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने की कोशिश करो, ताकि बाहर वालों से तुम्हें आदर मिले और तुम्हें किसी वस्तु की कमी न हो। हे भाइयों बहनों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अनजान रहो और उन लोगों के समान विलाप करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरे और जी भी उठे, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उन्हीं के साथ ले आएंगे। हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में प्रभु से मिलें, और इस तरह से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। विद्वानों ने यह भी कहा है, न्याय करते समय पक्षपात करना अनुचित है। जो न्यायाधीश दुर्जन से यह कहता है तू निर्दोष है, उसको जनता शाप देगी, लोग उससे घृणा करेंगे। किंतु दुर्जन को डांटने वाला न्यायाधीश जनता की दृष्टि में आदरणीय होगा, उन पर शुभ आशीषों की वर्षा होगी। जो सही उत्तर देता है वह सच्ची मित्रता प्रकट करता है। पहले अपने घर के बाहर का काम पूरा करो, अपने खेत को तैयार रखो, तब अपना घर बसाना। अकारण अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी मत देना, उसको झूठी बातों से धोखा भी मत देना। उसके विषय में यह मत कहना, जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगा। जो व्यवहार उसने मेरे साथ किया है उसका प्रतिफल मैं उसको दूंगा। मैं एक दिन आलसी मनुष्य के खेत से एक मूर्ख किसान के अंगूर उद्यान से गुजरा, तो मैंने देखा कि खेत में कटीली झाड़ियां उगाई हैं, भूमि बिच्छू पौधे से ढक गई है, उसकी पत्थर की दीवार भी गिर गई है। यह देखकर मैंने विचार किया, खेत उद्यान पर दृष्टि डाली तो यह शिक्षा मिली। यदि तू काम के समय थोड़ी भी नींद लेगा, थोड़ी झपकी लेगा, छाती पर हाथ रखकर थोड़ा भी आराम करेगा, तो डाकू के समान गरीबी तुझ पर टूट पड़ेगी। हथियार बंद शत्रु के सदृश अभाव तुझे घेर लेगा।